कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाते। कि उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते। मानता हूं, ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, यह आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालिए और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। तुम भूल गए कि पांचाली के ज्येष्ठ पति को महाराज के कक्ष के सारे द्वार क्या थे? यही कक्ष तेरी समाधि बनेगा भीम। और मैं तुम्हारे भाग्य में समाधि भी नहीं आने दूंगा। सेनापति कीचक कहाँ? क्षमा कीजिए गांधार नरेश, इसकी कोई सूचना नहीं है। भरी सभा को छोड़कर कहाँ जा सकता है कीचक? उसके निजी अंगरक्षक भी तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कीचक संकट में हो? और हाँ, संकट केवल पांडवों की ओर से आ सकता है।
मुझे स्वयं ही जाकर देखना होगा। मुझसे छल किया, सब कुछ छिन जाएगा तुम पांडवों का। अब यहाँ पर आकर पता चलेगा कि तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। कीचक कहाँ है? भीतर नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। अरे भीम कुछ लोग इस ओर आ रहे हैं। मार्ग छोड़ो, वो संकट में है। ये तो मोहम्मद शरीफ की आवाज है। कहाँ है वो? आकर क्या हुआ मोहम्मद? दुर्योधन मेरा भाई
कैसे हो सकता है? यही तो मेरा प्रश्न है। मेरा परम मित्र कीचक कोई उसका वध कैसे कर सकता है? कीचक महायोद्धा था, उसी के महल में यह संभव है। समझ रहे हो दुर्योधन, कीचक का वध करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। पूरे आर्यव्रत में इस महाबली कीचक को मारने का सामर्थ्य केवल गिने चुने महायोद्धाओं में है, जैसे गंगापुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण, स्वयं तुम दुर्योधन, महाबली बलराम और भीम मामश्री। महाबली बलराम और पितामह यहाँ है नहीं। कर्ण और मैं हम सभा में थे। बचा केवल भीम। भीम ही हो सकता है जिसने महाशक्तिशाली कीचक का वध किया। कुछ समझ में आ रहा है विराट राज? भीम उन 5 पांडवों में से एक, वो जिन्हें ढूंढने मैं यहां आया था। ओ, जो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये घटना प्रदर्शित करती है कि आपने मेरे सबसे बड़े शत्रु को आश्रय दी है। शत्रु का शत्रु मित्र और शत्रु का मित्र शत्रु। विराट राज शत्रु। ये कैसी बातें कर रहे हैं कुमार दुर्योधन? मुझे इस बात का कोई भान नहीं। कृपया मेरा विश्वास करें। बस अब और कोई बहाना नहीं। पांडव यही है और मुझे उन्हें अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले पहचानना है। और इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। सभी वस्तुएं यहीं छोड़ दो। कीचक वध ने महल और उसके आसपास कोलाहल उत्पन्न कर दिया है। हमें उसका लाभ उठाना है और यहां से निकलना है। युवराज, शांत हो जाइए। विराट राज मत्स्य के राजा हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार अभद्रता है। मेरे साथ चल। विरोध है, विरोध। और कदाचित तुमने सुना नहीं कर्ण, मैंने कहा इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आएगा। और तुम उनसे भिन्न नहीं हो।
यदि विराट नगर का विनाश नहीं चाहते राजन, तो अपने सैनिकों से कहो यहाँ के हर एक द्वार बंद कर दे। कीचक का वध इसी राजमहल में हुआ है, और ये मेरी दुर्योधन की आज्ञा है कि राजमहल के हर एक व्यक्ति को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं। मेरे शत्रु वो पांडव यही छुपे हैं, यही मुझे वो पांडव चाहिए। यदि ये कार्य पांडवों ने ही किया है तो आशा है कि वो अब तक यहां से निकल गए होंगे। सावधान! कोई भी राजमहल से बाहर नहीं जाएगा। महाराज का आदेश है कि सभी तुरंत सभा स्थल पर उपस्थित हों। महाराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार राजभवन के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। कोई अभी यहां से नहीं जा सका है। सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो। पांडु पुत्रों, कीचक के वध से मुझे यह ज्ञात हो गया है कि तुम यहीं छिपे हो। तुम सब यही हो और इसी सभा में हो। अवश्य भेष परिवर्तित होगा। परंतु दुर्योधन की दृष्टि से तुम सब बच नहीं पाओगे। श्रेष्ठ यही होगा कि तुम स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ, अन्यथा मुझे क्रोध आ जाएगा। और द्यूत भवन में तुम देख चुके हो कि जब दुर्योधन को क्रोध आता है तो क्या होता है। विनम्रता से स्वयं मेरे समक्ष आ जाओ। मेरे समक्ष आ जाओ और फिर सिर झुकाकर वापस उस वन में लौट जाओ। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो।